और चलिए बढ़ते आगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देश का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री बताया है। उन्होंने कहा कि यूपी की डबल इंजन की सरकार देश में सबसे अच्छा काम कर रही है। हाल के दिनों में मीडिया में दोनों के बीच अनबन की ऐसी खबरें आ रही थी। ऐसे में यह बयान मीडिया के सभी कयासों को एक किनारे रख देता है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कहना है कि ये सब केवल ऊपरी दिखावा है। यूपी में 10 सीटों में उपचुनाव के कारण केशव प्रसाद मौर्य को चुप कराया गया है जबरदस्ती। असलियत बाद में खुलेगी, रिपोर्ट देखे जरा। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पूछा है, क्या दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कोई दूसरा नेता है और क्या देश में योगी आदित्यनाथ जैसा कोई दूसरा मुख्यमंत्री है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देश का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री क्या बताया। राजनीतिक हलकों में प्रतिक्रियाओं का दौर चल पड़ा। लोग पूछने लगे, क्या दोनों के बीच कोल्ड वॉर खत्म हो गया है। मीडिया में सीएम योगी और डिप्टी सीएम मौर्य के बीच कलह की बात सामने आ रही थी। रविवार को मिर्जापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केशव मौर्य ने कहा कि यूपी में डबल इंजन की सरकार सबसे अच्छा काम कर रही है। मौर्य ने कार्यकर्ताओं से कहा, जब हमारे पीएम मोदी दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेता हैं और जब हमारे सीएम देश में सबसे अच्छे हैं तो सबसे अच्छा काम यूपी में हो रहा है। केशव मौर्य ने पार्टी कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर पर बीजेपी को मजबूत करने का भी आग्रह किया। प्रदेश में सरकार और मैं मानता हूं कि आप भी अब जानते हैं, मानते हैं और जनता भी ये जानती है और मानती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अच्छा काम कर रही है। दुनिया में मोदी जी जैसा नेता कोई दूसरा है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? तो जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना हो तो उसमें सबसे अच्छा काम उनकी अगुवाई में किया जा रहा है। स्वयं माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है कि पूरे विश्व में सबसे अच्छा प्रधानमंत्री हमारे पास में, मोदी जी सबसे अच्छे प्रधानमंत्री। वहीं योगी जी की भी तारीफ करते हुए उन्होंने कहा है कि योगी जी जैसा कोई मुख्यमंत्री पूरे देश में नहीं है, सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हमारे पास में है माननीय योगी आदित्यनाथ जी। तो वो लोग आरोप लगा रहे हैं जिनके वहां स्वयं में कुछ ठीक नहीं है। तो कहावत है ना कि सूप बोले तो बोले चलनिया बोले जिसमें 72 छेद। तो उनके वहां जब कुछ भी ठीक नहीं है तो उनको हर पार्टी में यही दिखाई देता है कि कुछ भी ठीक नहीं है। वो एक जगह पे लोकसभा चुनाव जब होता है तो साथ में दिखाई देते हैं, लेकिन जब विधानसभा चुनाव होता है तो एक दूसरे की कमियां गिनाते हुए दिखाई देते हैं। फिर कहते हैं नहीं विधानसभा में हम अलग अलग लड़ेंगे लेकिन लोकसभा में साथ में लड़ेंगे। यानी सत्ता लोलुपता के लिए आप कुछ भी बोलेंगे तो क्या जनता समझ नहीं रही है क्या? जनता सारी चीजें समझ चुकी है कि आपका गठबंधन कितना टूटा हुआ गठबंधन है, कितना खोखला गठबंधन है। लंबे समय से सीएम योगी और डिप्टी सीएम मौर्य के बीच खराब रिश्ते की खबर आ रही थी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कहना है कि ये केवल आने वाले 10 उपचुनाव के लिए दोस्ती है। वैसे ये भाजपा का आंतरिक मामला है, लेकिन केशव मौर्य जी द्वारा मुख्यमंत्री जी की तारीफ किया जाना हकीकत कम, अफसाना ज्यादा लगता है, दिखावा लगता है। ऐसा लगता है कि आने वाले उपचुनाव में हार को देखते हुए अब केशव मौर्य जी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और जनता को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा एक है। आखिर आप बताइए कि लखनऊ और दिल्ली की इतनी दौड़ लगाने से केशव मौर्य जी को हासिल क्या हुआ? क्या उन्होंने अपनी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा को छोड़ दिया है? ऐसा तो नहीं लगता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है और उपचुनाव देखते हुए डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है। पहली बार नहीं है, तमाम बार केशव प्रसाद मौर्य जी ने उछल कूद मचाई है और फिर अपने आप को सरेंडर किया है। इसी तरीके से पिछड़ों के हक को सरकार के चरणों में गिरवी रखा है। पिछड़ों के अधिकारों को सरकार और सत्ता स्वार्थ में गिरवी रखने का काम किया है। इससे पहले जब केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे थे उसको क्या समझा जाए? वो सही माना जाए या ये सही माना जाए? आरक्षण को लेकर बार बार सवाल उठा रहे थे केशव प्रसाद मौर्य जी, सरकार पर सवाल उठा रहे थे, तलवार उन्होंने निकाल ली थी और फिर से सरेंडर हो गए। इससे ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में
पिछड़ों की हालत क्या है अंदाजा लगाया जा सकता है। जब केशव प्रसाद जी मौर्य जैसे लोग जिन्होंने एक अच्छा खासा समय उस संगठन को दिया, पार्टी को दिया, उनकी ये हालत है, तो आम पिछड़ों का क्या हाल होगा ये पता नहीं। केशव मौर्य ने कुछ दिन पहले ही पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा था कि पार्टी संगठन सरकार से बड़ा है और कोई भी संगठन से बड़ा नहीं है। माना गया था कि इस बयान से वो सीएम योगी पर निशाना लगा रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत भी की, जिससे अटकलों को हवा मिल गई। अब लगता है पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। राहुल श्रीवास्तव के साथ विक्रम सिंह राठौड़, लखनऊ, हिंद खबर।